Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is Gopal and Hills of Fish. अब ये बच्चों आपका चैप्टर 3 है. इससे पहले हमने पोएम करी थी द रिबेल. अगर आपको जो पहले हमने 2 चैप्टर और 2 पोएम कर ली है, अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं. तो आज बच्चों हम जो है चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. तो ये क्या है, एक कॉमिक टाइप में. आप लोगों ने पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी. कॉमिक्स पढ़ते हैं जैसे चाचा चौधरी हो गई या सुपरमैन की हो गई, कोई भी कॉमिक्स हैं. तो उसमें क्या रहता है कि पिक्चर्स बनी रहती है और उसके थ्रू जो है मतलब समझाया गया है. तो यहाँ पे भी जो है गोपाल एंड हिल्सा फिश. एक हिल्सा फिश है जो सीजन में जो है मॉनसून सीजन में जो है बहुत ज्यादा आती है इंडियन रिवर्स में. तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर हैं वो है गोपाल और राजा किशन चंद. तो यहाँ पे जो राजा किशन चंद है उनके राज्य में जो है बंगाल की एक स्टोरी है. तो गोपाल एक जो थे कॉमेडियन थे, उनके दरबार में कौन थे, कॉमेडियन थे. तो वो किस तरह से जो है, अब सबको पता है कि कॉमेडियन का काम क्या होता है, बहुत इंटेलिजेंट था और हर बात का जो है उनके जैसे बीरबल और अकबर और बीरबल की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी. सेम जो है किशन चंद और गोपाल थे. तो सारी समस्याओं का जो है वो सॉल्यूशन उनके पास रहता था, बहुत इंटेलिजेंट थे. तो इसी को अभी हम जो है चैप्टर के थ्रू जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो आपको जो है सारी क्लियर हो जाएगी कि क्या कनेक्शन है गोपाल का और हिल्सा फिश का. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों ये आपका 3rd चैप्टर है. दिस इज योर 3rd चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी कोम, गोपाल एंड द हिल्सा फिश. अब गोपाल और हिल्सा फिश, जैसे अभी मैंने बताया कि क्या कनेक्शन है, ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर. हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? क्या कभी आपने कॉमिक बुक पढ़ी है? ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स. जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि इसमें क्या होता है, कोई एक स्टोरी होती है और वो स्टोरी किसके थ्रू बताई जाती है, पिक्चर्स के थ्रू, राइट. तो आपने अगर कोई कॉमिक्स देखी होगी या पढ़ी होगी तो आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि ये जो चैप्टर है आपका क्या है, कॉमिक स्टोरी है जिसमें पिक्चर्स के थ्रू जो है एक स्टोरी बताई गई है, गोपाल और हिल्सा फिश. और ये कब की स्टोरी है, जैसे मैंने बताया कि बंगाल में जो है किशन चंद जो है एक राजा थे और उनके दरबार में जो गोपाल था वो कौन था, जेस्टर था. जेस्टर मीन्स कॉमेडियन था. और किस तरह से वो जो है हर समस्या को जो है वो इजीली जो है सॉल्व करता था. क्लियर. तो गोपाल एंड द हिल्सा फिश. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमिक बुक क्या होती है, कि पिक्चर के थ्रू कोई स्टोरीज को बताना, एक्सप्लेन करना, या टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर्स के थ्रू बताना, दैट इज कॉल्ड योर कॉमिक्स. तो ये भी एक आपका कॉमिक है क्योंकि फोटो जो है पिक्चर्स के थ्रू जो है हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. राइट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो यहाँ पे भी जो है क्या लिखा हुआ है, इट वॉज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, दिख रहा होगा आपको, या आप अपने बुक में जो है देख लें. इट वॉज अ सीजन. अब वो कह रहे हैं ये जो सीजन था वो किसका सीजन था. आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप जो है यहाँ पे बोट को सेल कर रहे हैं, मछुआरे फिशरमैन है, और नेट में जो है ये जो फिश पकड़ रहे हैं, कौन सी फिश है, हिल्सा फिश. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन क्या है, हिल्सा फिश के बारे में बताया गया है. और क्या बताया गया कि इट वाज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. और ये जो सीजन था, जो मौसम था, किस चीज का था, हिल्सा फिश का था. हिल्सा फिश क्या है, हिल्सा फिश इज अ टाइप ऑफ अ फिश फाउंड इन इंडियन रिवर. और इंडियन रिवर में जो है मोस्टली जो है ये पाई जाती है हिल्सा फिश. एक टाइप की जो है ये फिश है. क्लियर. और क्यों बोला है कि मॉनसून रीजन में ही, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो है में भी जो है मानसून सीजन जो है हो सकता है, क्योंकि बारिश हुई है और रिवर में जो है बहुत सारी हिल्सा फिश. तो यहाँ पे बोला है इट वॉज द सीजन, कि ये जो मौसम है किस चीज का मौसम है, हिल्सा फिश का है. किसका है, हिल्सा फिश का है. किसके लिए, फिशरमैन, मछुआरे के लिए. हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग. और इस समय जो है सब जो है ऑल आर टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश. कोई भी आदमी है, किसी के भी जो है वहां पे जो है सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, हिल्सा फिश के. एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट
हिल्सा फिश, नथिंग बट हिल्सा फिश। और सब जो है सोच रहे हैं, होता है ना कि सपने में भी देख रहे हैं अरे हिल्सा फिश पकड़ रहे हैं, या घर में जा रहे हैं अरे आज जो है मेरे को बहुत सस्ती मिली है हिल्सा फिश। होता है ना जब घर में आते हैं तो अगर सब्जी लेके आ रहे हैं और बहुत महंगी बिक्री है और उस दिन सडनली जो है रेट डाउन हो जाते हैं, तो आप कहते हैं ना कि अरे आज तो टमाटर जो है मुझे सस्ते मिल गए, आपस में बातें करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी बताया गया है कि किस तरह से सारे लोग जो हैं, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, और उनके रेट जो है आज कम हो गए हैं या ज्यादा हो गए हैं, तो सबके दिमाग में जो है यही बातें चलती थी कि हिल्सा फिश, कि आज मैंने इतनी हिल्सा फिश पकड़ी है और इतना रेट है। तो वही यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको जो है क्लियर है, इट इज वेरी क्लियर थ्रू द पिक्चर कि हाउ जो है किस तरह से वो जो है नेट डाल के जो है मछलियों को पकड़ रहे हैं। तो मेनली जो है यहाँ पे किस बात की डिस्कस करिए, हिल्सा फिश की, जो कि कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे जो है रिवर, इंडियन रिवर की बात हो रही है, क्योंकि बंगाल की जो है स्टोरी आई है और पिक्चर के थ्रू जो है यहाँ डिस्कस किए। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। अब यहाँ पे बोले हैं कि जितने जो है फिशरमैन हैं वो क्या बेच रहे हैं, फिश मॉन्गर्स, फिश मॉन्गर्स मीन्स फिशरमैन के लिए आए कि जो मछुआरे हैं, सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। अब क्योंकि इस समय सीजन जो है हिल्सा फिश का है, और आपको पता है बंगाल में क्या खाते हैं ज्यादातर, मछली, फिश। जो बंगालीज होते हैं क्या खाते हैं, कि इसीलिए हमें पता है कि ये स्टोरी कहाँ की है, बंगाल की है, राइट। तो वो जो है किसकी क्या बेचते हैं, फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, क्योंकि इस हिल्सा फिश जो है एक टाइप की फिश है, उसका सीजन चल रहा है, सारे मछुआरे जो हैं वही बेच रहे हैं, और नथिंग कुछ नहीं बेच रहे हैं किसके अलावा, हिल्सा फिश। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, फोकस करिए तो कि यहाँ पे जो चीज बेची जा रही है, तो यहाँ पे आपको क्लियर है बिल्कुल कि फिश जो भी लिखा है वो जो है सारा पिक्चराइज है, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू जो है जो भी आपको दिख रहा है वही लिखा गया है यहाँ पे कि इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। तो सारे लोग जो है एक ही बात करते हैं, हिल्सा फिश, और उसी के बारे में सोचते हैं, और फिश मॉन्गर्स जो है सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। अब मछुआरे कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर्स को कैसे बुलाएंगे, तो वो क्या बोलते हैं कि आ जाओ, रेट जो है क्या हो गए हैं, आज जो है रेट क्या हो गए हैं, उसके कम हो गए हैं। तो क्या होगा, अगर मैं बोलूंगी आज रेट कम है, तो ऑब्वियस है ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है मेरी शॉप में आएंगे, राइट। अगर मैं दाम ज्यादा बोलूंगी तो ऑब्वियस है नहीं आएंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे वही बोला है, कम बाय, एक जो है फिश मॉन्गर जो है, जितने मछुआरे हैं सारे क्या बेच रहे हैं, हिल्सा फिश। तो हर जगह जो है दुकानें लगी हैं, बट जो एक आदमी ने क्या बोला उनमें, फिशरमैन ने, कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, कि आज जो है प्राइस इसके क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ये देखो यहाँ पे क्या, कितनी टोकरी में भी रखी है उसने, कितनी सारी जो है फिश जो है वो बेच रहा है, और अपने ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए क्या बोल रहा है, कम डाउन, द प्राइस ऑफ हिल्सा क्या हो गया, इज डाउन टुडे। अब जैसे अभी मैंने बताया, हाउस होल्डर्स कौन से हैं भाई, जो मैं अगर खरीद के ले गई हूँ तो मैं क्या हूँ, हाउस होल्डर, कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब क्या है कि चारों तरफ क्या है, सीजन किसका है बच्चों, हिल्सा फिश। तो आप लोग जो है ध्यान रखें किसकी बात हो रही है, हिल्सा फिश की हो रही है। मौसम कौन सा है, मे बी मानसून का सीजन हो सकता है, ठीक है, और चारों तरफ किसकी बात हो रही है, हिल्सा फिश। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। घर में जो भी बेच रहे हैं वो क्या बेच रहे हैं, हिल्सा फिश। घर में भी जो बात हो रही किसकी हो रही है, हिल्सा फिश। और कई बारी जैसे अभी मैंने बताया कि प्याज जो है, बीच में अनियन जो है बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे, तो मैं भी अगर कभी सस्ते मिल जाते हैं तो बोलते हैं ना कि आज तो मैं जो हूँ बहुत सस्ते दामों में जो है अनियन लेके आया हूँ, प्याज लेके आया हूँ। पापा आए कभी मार्केट से तो बोलेंगे अरे आज तो मेरे को बहुत सस्ती सब्जी मिल गई। बट यहाँ पे हिल्सा फिश की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो हाउस होल्डर्स हैं तो वो भी किसकी बात करें, दे वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। अब उनकी जो हाउस होल्ड की जो वाइफ थी उन्होंने उनसे पूछा, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, कि तुमने ये जो हिल्सा फिश लाए हो इसके कितने दाम दिए हैं, कितना पैसा दिया है। यू वुडेंट बिलीव इट आई इफ आई टोल्ड यू,
अब क्योंकि मे भी जो है पहले हिल्सा फिश के जो है रेट ज्यादा रहे होंगे, तो उसने कहा यदि मैं तुम्हें बताऊं इसके तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि कितने में मैं जो हूँ क्या लाया हूँ, हिल्सा फिश जो है खरीद के लाया हूँ। तो उसकी वाइफ ने पूछा भाई कितने दाम दिए हैं, तो उसने कहा तुम्हें विश्वास नहीं होगा कितने में लाया हूँ। हो सकता है कि भाई अभी सीजन चल रहा होता है ना बच्चों, अगर कोई चीज हम सीजन में खरीदेंगे तो क्या कितने की मिलेगी, कम दामों में मिलेगी। अगर वही चीज हम सीजन ऑफ में लेंगे तो क्या होगा, वो महंगी मिलेगी। तो सिमिलरली वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जो अगर तुम्हें रेट बताऊंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं कितनी सस्ती लाया हूँ चीजों ये फिश को। And in the palace, two the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. अब यहाँ पे बोला है कि चारों तरफ पूरे जो है बंगाल में जो है जहाँ पे किशन चंद थे वहां पे जो है सब लोग जो है एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। इवन कि घर में भी जो है वो फिश की बात कर रहे हैं कि भाई दाम कम हो गए हैं, कितनी सस्ते लाया हूँ। या फिशरमैन जो बेच रहे हैं वो कह रहे हैं भाई इसके दाम देखो कितने कम हो गए हैं, जल्दी की लेके जाओ यहाँ से कि रेट क्या हो गए हैं, डाउन टुडे, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। और किस तरह से घर में हमने कन्वर्सेशन सुनी यहाँ पे दी है, जैसे उसकी वाइफ जो है पूछती है कि भाई कितने दाम दिए, किस तरह से वो रिप्लाई करते हैं। अब ये बात जो है कहाँ पे, कोर्टियर्स। अब पैलेस में जो है राजा के दरबार में जो है सारे दरबारी जो थे कोर्टियर्स किसकी बातें कर रहे थे, वो भी जो है एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश इन द पैलेस। पैलेस में भी कोर्टियर्स भी जो है उसी की बातें कर रहे थे, किसकी बातें कर रहे थे, हिल्सा फिश की बात कर रहे थे। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि चारों तरफ तो बात हो ही रही थी किसकी, हिल्सा फिश की बात हो रही थी, घर में दुकान में एवरीवेयर एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। बट वो कह रहे हैं कि पैलेस में भी जो कोर्टियर्स थे दरबारी थे वो भी जो है किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये नहीं है कि किसी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, बस उनके भी जो है आपस में जो डिस्कशन चल रहा था या कन्वर्सेशन चल रही थी किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, नथिंग बट हिल्सा फिश, फिश के बारे में बात कर रहे थे। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। अब एक जो कोर्टियर्स था राजा के दरबार में, जैसे मैंने आपको बताया है कि बंगाल की स्टोरी है ये, बंगाल की, और किशन चंद जो है एक राजा थे और उनके दरबार में जो है गोपाल नाम का जो है आदमी था, वो क्या था वहां पे, जस्टर। जस्टर किसको बोलते हैं, कोर्टियर को। तो वहां पे जो है एक जो है कोर्टियर जो था दरबारी, उसने कहा कि योर मैजेस्टी, अपने राजा को बोला, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज, कि आपने देखी कितनी बड़ी मछली जो है मैंने पकड़ी, कैच कॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है, क्या तुमने देखी। किसने बोला, कोर्टियर ने बोला, किसको बोला, राजा को बोला कि क्या आपने देखी कि मैं इतनी बड़ी मछली पकड़ के लाया हूं। जो कोर्टियर से राजा को बोलते हैं, तो हर कोई जो है कोर्टियर्स हो, पैलेस हो, चाहे दुकान हो, एवरीवेयर एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, सब जो है उसी की बातें कर रहे थे। अब जब जो है कोर्टियर ने क्या बोला, राजा से बोला कि क्या तुमने देखा मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है, आई कॉट अ ह्यूज फिश, हैव यू एवर सीन। तो उसने बोला स्टॉप इट। अब राजा को गुस्सा आ गया क्योंकि पैलेस है और पैलेस में भी तुम जो है हिल्सा फिश की बात कर रहे हो। तो ऑब्वियस है राजा को क्यों गुस्सा आया, क्योंकि राजा है वो, पैलेस में किसकी बात होनी चाहिए, किसी की जो है प्रॉब्लम्स की शेयर होना चाहिए। तो उसको गुस्सा आया तो उसने, राजा ने बोला स्टॉप इट, आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन, कि तुम क्या हो, तुम एक कोर्टियर हो, दरबारी हो, या तुम फिशरमैन हो, मछुआरे हो। तो राजा को गुस्सा आ गया कि ये भी जो है किसकी बात कर रहा है, हिल्सा फिश, बाहर जाओ हिल्सा फिश, दुकान में देखो हिल्सा फिश, एवरीवेयर एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया, तो उसने कहा स्टॉप इट, आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन, क्या तुम एक दरबारी हो या एक फिशरमैन हो। द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज। डाउनकास्ट आईज मीन्स जब डांटते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा एम्बैरेस फील करते हैं कि भाई चलो इतने लोगों के बीच में मुझे डांटा है। तो उसने अपनी क्या करी, नजरें झुका ली, किसने, कोर्टियर ने।
तो जैसे ही राजा ने उसको डांटा कि भाई तुम कोर्टियर हो या तुम, तो कोर्टियर फेल्ट साइलेंट, वो चुप हो गया, क्योंकि मेजेस्टी जो है उनके, उन्होंने उनको बोला विद डाउनकास्ट आईज द किंग फेल्ट गिल्टी। अब जब कोर्टियर को जब उन्होंने पूरी भरी सभा में डांट दिया, तो फिर जो है उनको थोड़ी सी गिल्टी फील हुई कि मैंने जो है भरी सभा में जो है किसको डांट दिया, कोर्टियर को डाल दिया। तो राजा बोलते हैं उसको, कोर्टियर को, आई एम सॉरी, कि मुझे माफ करना, आई लॉस्ट माई टेम्पर, कि मैंने जो है अपने गुस्से पे काबू नहीं पाया, आई लॉस्ट इट, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। इतना कह के जो है वो चुप हो गए। तो उन्होंने कहा भाई मुझे माफ कर दो कि मैं जो है अपने गुस्से पे जो है कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि ये सीजन ही किसका है, हिल्सा फिश का है, और सारे लोग जो हैं किसकी बातें कर रहे हैं, हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं। अगर तुमने भी कर दी है तो प्लीज जो है मुझे माफ करना। जब उनको थोड़ा समझ में आया, किसको, राजा को समझ में आया, तो उन्होंने कोर्टियर से कहा कि प्लीज मुझे जो है माफ करना, आई एम सॉरी, क्षमा करना, कि आई लॉस्ट माई टेम्पर, कि मैंने अपना जो है, क्योंकि सब लोग जो है इसी की बातें कर रहे थे, हिल्सा फिश, तो उसको थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। परंतु जो सीजन था उस समय क्या चल रहा था, हिल्सा फिश का था। तो एवरीवन, जैसे मैंने पहले भी बताया, सारे लोग हर जगह दुकान में जा रहे थे तो हिल्सा फिश, तो क्योंकि सीजन चल रहा था, तो राजा ने उससे क्या कहा, एक्सक्यूज मांगा, माफी मांगी। क्लियर। तो हमने देखा कि किस तरह से चारों तरफ जो है पूरे दरबार पैलेस में और एवरीवेयर एवरीवन, सब जो है, इवन कोर्टियर्स वो टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। और राजा किस तरह से जो है थोड़ा सा इरिटेट होके डांटता है और फिर गिल्टी फील करता है, अरे भाई दिस इज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश, नॉट इवन। अब यहाँ पे देखो ये राजा दिखाया है किशन चंद्र है, और किस तरह से कोर्टियर ने जो है अपनी जो है क्या कर रखी है, डाउनकास्ट आइज करी है, नजरें झुकाई हुई हैं, और किस तरह से पूरी दरबार में उसको डांटा था, और बाद में जो है वो गिल्टी फील करते हैं। नॉट इवन गोपाल। अब राजा जो है, जैसे अभी मैंने बताया कि वो जो है गोपाल जो है उनके दरबार में क्या है, जेस्टर, कॉमेडियन है। जैसे बीरबल की और हमने अकबर की स्टोरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, कि किस तरह से जो अकबर के पास जो है हर प्रॉब्लम का जो है क्या रहता था, सॉल्यूशन रहता था। तो कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की, अकबर की और बीरबल की। सेम जो है यहाँ पे जो है ये इसमें भी जो है किशन चंद जो राजा थे बंगाल में, उनकी और गोपाल की एक जो है बॉन्डिंग थी, क्योंकि वो भी जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, हर प्रॉब्लम का जो है उनके पास सॉल्यूशन रहता। तो उन्होंने कहा, राजा ने बोला, नॉट इवन गोपाल, जो उनके दरबार में जो था कॉमेडियन था, कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। अब यहाँ पे वर्ड्स में देखें बच्चों की क्या बोला गया है, नॉट इवन गोपाल, कि उन्होंने कहा कोई भी जो है, किसी को भी जो है, नॉट इवन गोपाल, गोपाल भी जो है, कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, कि गोपाल भी जो है किसी को जो है चुप नहीं करा पाया, कि ये नहीं बोल पाया कि आप जो है हिल्सा फिश की बात ना करें, इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी जो है वो चुप नहीं करा पाया। कौन, गोपाल, क्योंकि वो क्या थे, वहां के कॉमेडियन थे, उनके दरबार के। तो यहाँ पे राजा जो किशन चंद थे, तो उन्होंने बोला कि इवन जो है गोपाल में भी इतना, मतलब इतनी कैपेबिलिटी है, फिर भी जो है वो जो है किसी को चुप नहीं करा पाए फॉर 5 मिनट्स। ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। अब जब गोपाल ने ये सुना कि राजा बोल रहे हैं कि भाई मेरे बस का नहीं है, तो उन्होंने कहा नो नो नो, ओह आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड योर मैजेस्टी, कि मैं कर सकता हूँ। अब राजा ने बोला, जब गोपाल ने कहा नहीं नहीं भाई मैं सबको जो है चुप करा सकता हूँ, कि तुम जो बोल रहे हो कि 5 मिनट के लिए जो है, गोपाल ने भी किसी को जो है स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो गोपाल क्या बोलते हैं देन, तो वो कहते हैं चलो भाई लेट्स हैव अ चैलेंज। अब राजा बोलते हैं ठीक है, फिर एक चैलेंज लेते हैं आपस में, लेट्स हैव अ चैलेंज। एंड व्हाट वाज द चैलेंज, लेट्स सी। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। अब राजा ने बोला, क्या बोला गोपाल को, कि ठीक है एक चैलेंज लेते हैं, अब तुम ऐसा करो कि एक बहुत बड़ी जो है ह्यूज जो है हिल्सा लेके आओ, फिश लेके आओ, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और उसको सीधे जो है दुकान से, फ्रॉम द शॉप डायरेक्ट टू द पैलेस, सीधे तुम पैलेस में आना,
इधर उधर मत जाना, और इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी इसके बारे में एक शब्द भी ना पूछे। क्लियर? क्या शर्त रखी, चैलेंज क्या दिया गोपाल को राजा ने कि तुम एक बहुत बड़ी बाय मीन्स खरीद के लाओ, बाय अ ह्यूज हिल्सा, एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश लेके आओ, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और सीधे कहा लाओ उसको पैलेस में, विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट, कि कोई भी इसके बारे में एक शब्द भी ना पूछे। अब देखो चैलेंज है ये, किसका चैलेंज है? राजा ने किसको चैलेंज दिया? ये गोपाल को। क्लियर? क्योंकि राजा को पता था कि चारों तरफ जो हैं सब लोग जो है, एवरीवन एवरीवेयर इवन इन द पैलेस एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे पॉसिबल है कि एक मछली हम वहां से ला रहे हैं, हिल्सा फिश को ला रहे हैं, और कोई इसके बारे में ना पूछे। तो ये चैलेंज किसको देते हैं? गोपाल को। अब गोपाल जो है क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वहां से क्या करता हूँ, आई बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, और ये शर्त जो तुम्हारी है कि कोई मेरे इसके फिश के बारे में एक शब्द भी ना पूछे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो बच्चों अभी तक जितना हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहली पिक्चर में क्या था, पिक्चर के थ्रू क्या बताने की कोशिश करी है कि सारे जो फिशरमैन है क्या पकड़ रहे हैं? मछली। किसका सीजन चल रहा है? हिल्सा, एक टाइप ऑफ फिश है जो कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन इंडियन रिवर्स। सीजन कौन सा है? मॉनसून सीजन है, मे बी मॉनसून। ये हम जो है अंदाजा लगा रहे हैं, इट इज नॉट रिटन हियर, हम खाली क्या लगा रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं, इट मे बी मॉनसून सीजन हो सकता है। क्लियर? तो सब लोग जो है क्या पकड़ रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है कि मछली पकड़ रहे थे सारे फिशरमैन। सेकंड पिक्चर में हमने देखा कैसे शॉपकीपर जो है, जो फिशरमैन है वो क्या बेच रहे थे? सस्ती मछलियां बेच रहे थे। हाउस होल्ड, इवन हाउस होल्ड भी जो है घर में इसी की बातें कर रहे थे कि आज मैं कितने कम दामों में लाया हूँ या कितने की लाया हूँ फिश, इसी की बात जो है वो आपस में कर रहे थे। क्लियर? और किस तरह से हमने देखा कि राजा ने जो है एक कोटियर, इवन कोटियर में भी यही बातें हो रही थी, मछली की बातें हो रही थी, और किस तरह से जो राजा है चैलेंज देता है किसको? गोपाल को एक चैलेंज देते हैं कि तुम जो है एक मछली लाना, और ये ध्यान रखना कि रास्ते में कोई इसके बारे में ना पूछे, कोई हिल्सा फिश के बारे में ना बात करे। क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू डेज लेटर मैंने कुछ दिनों के बाद। अब राजा ने जो है किशनचंद, अब यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दी है कि ये स्टोरी कहाँ की है? बंगाल की है। राजा कौन है? किशनचंद है। राजा कौन है? किशनचंद है। उनके दरबार में कौन है? गोपाल, एक जो है जेस्टर है, कॉमेडियन है। और किस तरह से वो जो है राजा की जो है प्रॉब्लम को जो है राजा जो उनको चैलेंज देते हैं, किस तरह से वो एक्सेप्ट करते हैं। उस दिन के बाद, अ फ्यू डेज लेटर, उसका मतलब क्या हुआ? फ्यू डेज लेटर मैंने कुछ दिनों के बाद क्या होता है? लेट्स सी व्हाट हैपेंड। व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन? अब जो है उनकी जो वाइफ है वो क्या बोलती है उनको कि तुमने जो है ये हाफ शेविंग क्यों कर, मतलब शेविंग करते हैं ना बच्चों। तो उन्होंने क्या करा? गोपाल ने अपनी जो है आधी दाढ़ी बनाई, आधी शेव बनाई, और आधी जो है छोड़ दी। अब उनकी वाइफ ने बोला उनसे, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन? अब उसको भी अटपटा लगा। अब आपके घर में अगर कोई शेव कर रहा है और आधी करे और आधी छोड़ दे, तो ऑब्वियस है आप पूछोगे ना कि भाई ऐसा व्हाई यू डिड इट, कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। अब उसने कहा भाई मैं क्यों ड्रेसअप हो रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे जो है एक फिश लेनी है। अगर ऐसे भी कोई बोलेगा तो भी आपको थोड़ा सा क्या होगा? सरप्राइज होंगे ना कि हाफ शेव करके कौन जाता है भाई फिश लेने। अगर आप भी जाओगे तो होगा ना, आपके फादर जाते हैं मतलब हाफ शेव करके फिश लेने जा रहे हैं या मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है तो वाइफ पूछेगी ना भाई ये कौन सी ड्रेसिंग है? भाई आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, कि मैं ऐसे ड्रेसअप कर रहा हूँ कि मेरे को फिश लेनी है। व्हाट्स द मैटर विथ यू? अब वाइफ जो है ऑब्वियस, अगर पापा तुम्हारे अगर हाफ शेव करके जा रहे हैं बाहर ऑफिस जा रहे हैं,
तो उनकी वाइफ, भाई आपकी मम्मी पूछेगी ना कि भाई ऐसे क्यों जा रहे हो, क्यों ऐसे ड्रेसिंग कर रहे हो, व्हाट इज द मैटर, क्या कारण है, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हो गया तुम्हें, व्हाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। और वो क्या कर रहा था, अपनी पूरी जो है मुंह में जो है क्या लगा रहा था, ऐश। ऐश मीन्स राख। तो वो बोल रहे हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपनी मतलब इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, हाफ शेव लगा रहे हो, राख जो है अपने स्मेयर कर रहे हो, मुंह में लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। अगेन ही सेड द सेम वर्ड्स। अब उसने जो है फिर से जो है अपनी वाइफ को बोला कि भाई तुम्हें अभी तो मैंने बताया था कि आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, कि मैं ड्रेसअप कर रहा हूँ, ड्रेसिंग कर रहा हूँ अपने, क्योंकि मुझे क्या है, एक हिल्सा फिश लानी है। अब क्यों इस तरह से कर रहा है आप लोग, थोड़ा सा जो है अभी क्लियर हो जाएगा कि क्यों इस तरह से वो अपनी ड्रेसिंग कर रहा था, राइट। कि हाफ शेव कर ली, ऐश लगा लिया, तो क्यों लगाया, क्लियर। तो वो बार बार जो है स्मेयरिंग मीन्स अपने पूरे फेस में जो है क्या लगा रहे थे, वो ऐश। अब उनको जो चैलेंज था, अब उनके माइंड में क्या चल रहा था, क्योंकि कॉमेडियन तो थे वो अपने पैलेस में, राजा के दरबार में। तो उन्होंने जो है, जैसे उनके वाइफ ने उनसे क्वेश्चन पुट करने शुरू करे, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो जो हूँ क्या खरीदने जा रहा हूँ, एक फिश खरीदने जा रहा हूँ, और उसके लिए मैं जो है ड्रेसअप हो रहा हूँ, हाफ शेव कर ली, पूरी जो है ऐश लगा ली फेस में। अब उनकी वाइफ से फिर जो है, लेडीज करती है ना, पीछे से फिर से बोलना शुरू कर देती है, सॉरी। तो उन्होंने जो है पहले बोला कि अरे भाई तुमने हाफ शेव क्यों करी, फिर उन्होंने कहा अरे भाई तुम इस तरह से क्यों जो है स्मेयर कर रहे हो ऐश को। फिर अगेन शी सेड, फिर उसने कहा लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। अब उसने जो है फटे पुराने कपड़े भी पहन लिए, किसने, गोपाल ने। तो उन्होंने कहा तुम इस तरह से जो है, रैग्स मीन्स फटे कपड़े जो है, तुमने इस तरह से ड्रेसअप करके डिसग्रेसफुल जो है, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम इस तरह से बाहर नहीं जा सकते। किसने बोला, उनकी वाइफ ने बोला। हाफ शेव है, ऐश लगा रखी है, फटे कपड़े पहने हैं। तो उन्होंने कहा लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू, व्हाट आर यू अप टू, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने जा रहे। कि इस तरह से मतलब कभी ऐसे गए नहीं थे, तो ऑब्वियस है कि वो जो है पूछेंगे कि भाई तुम इतने फटे कपड़े हाफ शेव करके किस तरह से जा रहे हो। उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश करी उनकी वाइफ ने। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू। अब थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं ना आदमी लोग, जेंट्स। तो उसकी जो वाइफ जो है बार बार क्वेश्चन पूछ रही थी उनसे, तो वो थोड़े से इरिटेट हो गए, बार बार बोल रहे थे कि भाई मैं फिश लेने जा रहा हूँ, मैं फिश लेने जा रहा हूँ। और फिर उनकी वाइफ करी, अरे भाई इस तरह से कपड़े पहन के तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं पैलेस तो नहीं जा रहे हो कि लोग जो है मजाक बनाएंगे। तो वो इस अपने बिहार पे रही थी वाइफ, तो बार बार उनको बोल रही थी कि अरे, तो वो थोड़ा इरिटेट हो गए। तो फिर वो बोलते हैं गोपाल अपनी वाइफ से, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं वुमेन, I am out to buy a huge hills of fish. Again he repeated the same words. सेम वर्ड्स को वो रिपीट करते हैं कि मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं। अपनी वाइफ को बोलते हैं आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि मैं जो है हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ। इट्स हैपेंड टू हिम, ही हैज गॉन मैड। अब जो है वो उसकी वाइफ जो है वो भी थोड़ा सा इरिटेट होती है, वो कहते हैं कि ये तो जो है पागल, मैड मीन्स पागल। He has gone mad, कि ये तो पागल हो गए हैं, कि फटे कपड़े पहने हैं, हाफ शेव करी है, ऐश लगाया है, और पूरा जो है वो जो है देखो चप्पल भी नहीं पहनी है, बेयर फीट जो है निकल गए, और ये तो पक्का जो है he has gone mad, ये तो जो है पागल हो गए। कौन बोलता है, उनकी वाइफ बोलती है, क्लियर। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है एक चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्होंने कैसे अपना ड्रेसअप किया था गोपाल ने। तो बच्चों अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा है गोपाल एंड हिल्सा फिश, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है हिल्सा फिश का सीजन था, और किस तरह से उनको जो है चैलेंज दिया था। किसने दिया था चैलेंज, राजा ने चैलेंज दिया था कि आप जो है एक हिल्सा फिश पकड़ के लाना, और ये ध्यान रखिए कि रास्ते में कोई आपसे कोई क्वेश्चन पुट ना करे फिश के बारे में, क्लियर। तो किस तरह से वो जो है ड्रेसअप करा उन्होंने अपने आप को
हाफ शेव करा, ऐश लगाई अपनी और रैक्स पहने, और किस तरह से जो है उनकी वाइफ ने जो है उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी, बट एवरी टाइम जो है उन्होंने उनको बोला भाई मैं जो हूँ कहाँ जा रहा हूँ, टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो बच्चों आई होप आप लोगों को जो है अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में और समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो उसको जो है आपके डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना है आप तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर फिर भी घर में जाके रिवाइज करें, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।